नौसा लो इधर बैक टू अनदर व्लॉग। क्या कर दिया तुमने एकदम से? डर गए थे। डाल दे भाई। नौसा लो इधर बैक टू अनदर व्लॉग। डाल दूं। अरे रुक जाओ 2 मिनट। अरे भाई दर्द होता, आराम से तो कर थोड़ा। हाँ ठीक है। अरे चुप हो जा यार, ढंग से इंट्रो भी ना दिया तो कैसा सब लोग आप सब बढ़िया होंगे। तो हैप्पी दिवाली इंडिया वालों। हमारी तो यहाँ पे भाई दिवाली है ही नहीं। दिवाली वाले भी दिन देखो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। वी आर सो मच सीरियस अबाउट आवर करियर। तो चलो चलते हैं, हम लोग वैसे लेट हो चुके हैं। अब तो बढ़िया रहो, थोड़ा थोड़ा बस बाल बढ़ जाएंगे, दाढ़ी आ जाएगी, बैक। तो चलो चलें लॉरा पॉल की क्लास में। भाई आज दिवाली का क्या प्लान है? सरोहिया दारू पिएगा, मैं रेड बुल पी के आज मैं इनकी वीडियो शूट करूंगा और आज मैं इनके एमएमएस अपने यूट्यूब पे गिरूंगा। आज मैं तुम्हारी दारू वाली वीडियो शूट करूंगा। दारू 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 दारू। चलो लॉक कर दियो। अरे पानी तो पी लो यार, रात के कुछ सोए नहीं हम। आंखें भाई, आंखें तभी तो चढ़ेगी भाई, तुम्हें पता हम ना पूरी रात नहीं सो रहे और अब आंखें चढ़ी पड़ी। एक तो भाई यहाँ ठंड, इसका कभी कुछ ना हो सकता। और हम लोग भाई कभी कोई क्लास पे टाइम पे पहुँच जाएं, ये कभी हो नहीं सकता। तेरे को पता दिवाली में पॉल्यूशन तो यूं ही बदनाम है। क्यों? असली पॉल्यूशन तो तू है। क्यों भाई? क्यों? Your job description. And yes, some of the responsibilities could be planning the menu and usually. तो लो भैया अपनी पहली क्लास हो गई ख़त्म। बस वो पता लगा थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, फिर उसने थोड़ा सा सुनाया जितना लेट होता है लेक्चर। अब जा रहे हैं दूसरी वाली क्लास में। कल हमारी कितनी क्लासेस हैं? भाई मोटी ने बताई आज फ्री की कॉफ़ी। हैकर है हैकर। ओके सो भाई पहली वाली क्लास में थी प्रेजेंटेशन, दूसरे वाले में था टेस्ट जो कि काफ़ी बढ़िया गया। तुम्हारे भाई ने 4 शीटें भरी, समझ लो 4 शीट्स। मतलब शीट्स नहीं थी भाई, कल्ले कागज़ थे। तो मतलब 4 पेज भरे तुम्हारे भाई ने। इतना तो भाई मैंने अपने 10th और +2 के एग्ज़ाम में नहीं भरे थे जितना मैंने यहाँ पर आके भर लिया। जनवन है भाई। फ़िलहाल मैं ज़रा जा रहा हूँ ओरिगो और मैं सोच रहा हूँ भाई तुम्हें लगे हाथ ना ग्रीस वाला एक्सपीरियंस भी शेयर कर ही दो, है ना। ये वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा अगर रात को कोई पार्टी का सीन हुआ तो। चलो फ़िलहाल चलते हैं यार। इसका ना साला फ्रंट कैमरा इतना बढ़िया नहीं है, तो भाई चलो डायरेक्ट आते हैं अपने एक्सपीरियंस पे। मैं सोच रहा हूँ भाई बैक कैमरा की ऑन कर लूँ, है ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो पहली बात तो ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है भाई। किसी का बढ़िया होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का वर्स्ट होता है। तो मेरा वर्स्ट ही रहा है भाई। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो वर्स्ट ही था। मेरे दोस्तों का कईयों का मीडियम गया, कईयों का बहुत ही हाई फाई गया, समझ रहे हो। एक तो भाई वहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो थी भाई देखो फूड की। अब सीन ये है ना भाई, ये लोग ज़्यादातर खाते क्या हैं भाई, बीफ या आपके अपना क्या बोलते हैं उसको, पिग हो गया या सी फूड हो गए आपके, ऑक्टोपस वगैरह। तो ये लोग ज़्यादातर वही खाते हैं। तो लाइक हम लोगों ने 1 महीने खाया है सिर्फ़ और सिर्फ चावल, ठीक है, सूखे चावल, उस पर सैलेड और नमक गिर के, बस हम लोगों ने 3 मंथ्स वही खाया है। कभी कभार ऐसा होता था कि भाई बीच में कुछ बढ़िया बन जाए और भाई कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर फूड की इतनी दिक्कत थी तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी। सो बेसिकली भाई हम लोग वहाँ पे आई थिंक 10 या 12 इंडियंस थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है भाई कंप्लेंट भी की थी कि यार एक तो सुबह हम लोग 6-6 घंटे काम करते हैं और फिर उसके बाद भाई हमें लंच में भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि लंच में भाई ये लोग 2 आइटम्स ही बनाते थे। डिनर में होती थी बट डिनर में भी भाई ज़्यादातर सी फूड वगैरह। तो लंच में भाई कभी यार ऐसा होता कि भाई कुछ होता ही नहीं था, तो हम लोग बस चिप्स वगैरह खाते थे। तो हमने भाई कंप्लेंट भी की कि भाई हमें या तो फ्रूट्स ही प्रोवाइड करवा दो, हम लोग हैं ही कितने 10 लोग हैं, तुम लोग भाई अगर हमें कुछ वेज नहीं प्रोवाइड करवा सकते तो फ्रूट्स ही करवा दो। बट वो चीज़ नहीं हुई, समझ रहे हो। लाइक हमें फ्रूट्स वगैरह वहाँ पे नहीं मिले और
अगर हम लोग अपनी सैलरी की बात करें भाई, 2 मिनट रुक जाओ, मैं ना आराम से बताऊंगा। यहाँ रोड पे सीन है ये ना, आज मौसम देखो भाई कितना प्यारा हुआ है। ओ लेट्स गो। अबे क्या हुआ? हाँ तो मैं अभी आया हूँ भाई जरा ओरिगो, ठीक है, मतलब नॉट इन ओरिगो बट या सेंटर में थोड़ी देर ऐसी। तो हाँ भाई, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे फूड पे। फूड का नहीं हो गया था, हम लोग थे भैया सैलरी पे। अब पहली बात तो है कि मैंने एक चीज़ देखी, जो तमाशा इतना चलता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट से ये कर लो वो कर लो, कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं हुआ ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। घंटा इन सालों के लिए मैंने एक चीज़ देखी, कॉन्ट्रैक्ट भैंचो मैटर ही नहीं करता भाई। मतलब मेरे साथ इतनी हरकतें हुई है भाई यहाँ पे, लाइक एक तो भाई इन लोगों ने मेरे 16 मई को बुला लिया, ठीक है। अब भाई 16 मई को बुलाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मैं आ गया था 16 मई को, मेरा काम शुरू होना था 18 मई को। अब इन लोगों ने कहा कि आपकी ना टैक्स आईडी नहीं आई, आपको वो अप्लाई करनी पड़ेगी। चलो ठीक है भैया, टैक्स आईडी अप्लाई की। मेरे को भाई मेरी आईडी मिल गई थी आई गेस 23 सितंबर तक। उसके बाद भाई तुम लोग काम तो शुरू करो 24 को 25 को। नहीं अभी नहीं होगा सर, 1 जून को आपका वर्क शुरू हो जाएगा। चलो भैया कोई बात नहीं। 1 जून को गए, काम शुरू नहीं हुआ। 3 जून से हुआ, 3 जून को गए नहीं हुआ, 5 जून नहीं हुआ। काम हमारा भाई शुरू हुआ 10 जून को, ठीक है। अब यहाँ पे भाई सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब हमारा भाई वो वाला मंथ ख़त्म हुआ, जब हमारी सैलरी आनी थी, तब इन लोगों ने भाई हमें बस सैलरी दी 300 यूरो। अब जब भाई वो 300 यूरो आए तो हम लोगों ने लाइक सब लोगों के पैसे अलग अलग आए थे, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं गया भाई वहाँ पे बात करने, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि आपने बस 300 यूरो दिए हैं और भैया काम हमने आपका किया है 20 दिन, तो 300 यूरो का क्या हिसाब बैठा? और वैसे तो आपको पूरे देने चाहिए थे, तो आपने हाफ क्यों दिए? तो बोलते कि आपका वर्क लेट शुरू हुआ था। पहली बात तो है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है 18 मई, 16 मई को मैं आ गया था। काम तुमने मेरा डिले किया, मैंने नहीं किया। छुट्टियां तुमने दी, मैंने तो नहीं ली। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, तुमने 300 यूरो दिए। 300 यूरो किस उससे? थोड़ा बताओ ना भाई, तुमने किस चीज़ से काटे? चलो ठीक है भैया, तुम्हारा 10 दिन भाई तुम्हारा काम लेट हुआ, 400 यूरो बनते हैं। आपके हमने सिम के पैसे काटे हैं भाई, तुम्हारी सिम 50 यूरो की है क्या? नहीं, 25 यूरो आपके सर सिम के कटे हैं और 30 समथिंग आपके बैंक कार्ड के कटे हैं। लाटविया में आ गया हूँ, 6 ग्रीस से आए हुए, 4 महीने ग्रीस में था मैं, ठीक है। 5-6 महीना है, मेरे हाथ में अभी तक कार्ड नहीं आया, वो पता है बैंक का, उसके पैसे कटे हैं भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ हमें जुलाई में फुल सैलरी मिली। अगस्त में मेरी जो है भाई तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट में, तो 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक मैं लीव पे था। ये मैं मानता हूँ, इसके भाई पैसे कट करने जायज़ थे। तब अगर मैं इन्हें लीव ना देता, जो कि मेरे को डॉक्टर ने दी थी, मैं जिस दिन बीमार हुआ मेरे को एक लीव मैनेजर ने दी, कहता आपको इसकी सैलरी मिलेगी। आई वॉज लाइक ओके। उसने मुझे रेस्ट दिया। अगले दिन इन्हीं लोगों ने भाई मुझे हॉस्पिटल भेजा। पहले भाई मेरे को मैनेजर ने कहा कि आप खुद टैक्सी करो और आप खुद जाओ, बस पकड़ो, रोडों जाओ, कहीं भी जाओ, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें डॉक्टर से ला के दो भाई पर्ची। उसके बाद मैं गया HR के पास, उसने भाई मेरे को कार प्रोवाइड करके दी। उसने कहा नहीं हम लोग आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैं हॉस्पिटल गया। अब पहली बात तो यहाँ लाइक ग्रीस में हॉस्पिटल के कोई चार्जेस नहीं थे। यहाँ का एक आम नंबर होता है, तो उससे जो भी भाई मेरा चेकअप हुआ था वो फ्री में हुआ था। तो मैं वहाँ पे गया, तो डॉक्टर ने चेक किया, तो भाई मेरे को लीव मिल गई। 2 और 4 डेज़ की मेरे को लीव मिली थी। अब वो भाई 2-4 दिन की मेरे को लीव मिली। उसके बाद 2 छुट्टी मेरे को मैनेजर ने दी। 6 दिन हो गए। एक दिन का भैया मेरा संडे, जो कि मेरी जेन्युइन छुट्टी होती है। 7 दिन हो गए, बचे 3 दिन।
अब भाई हम लोग वापस आ गए, सैलरी हमारी लेट डाली, क्योंकि भाई कोई सैलरी का भैंचो फिक्स टाइम है ही नहीं। मेरी भाई सैलरी लेट डाली और उसमें पैसे काट लिए भाई, क्या बोल के कि मैं 10 दिन काम पे नहीं आया। अब दूसरा, हमारा बोनस भी कट कर लिया। लाइक कॉल पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा आपका बोनस हमने कट कर लिया है क्योंकि आपका काम लेट शुरू हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट पे क्लियर मेंशन है कि भाई तुम लोग हमारा बोनस कट कर नहीं सकते। अब भाई दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि भाई लीगल एक्शन लो, लीगल एक्शन ले सकते हो आप। भाई लीगल एक्शन बंदा तब ले अगर हाथ में कोई प्रूफ हो। वकील को जाके बोलूँगा कि अरे भैया मॉम स्वेयर, कहाँ मानेगा भाई? हर जगह पे भैया प्रूफ चलता है। तो हम लोग तो हर जगह से गए। अब मैं आता हूँ भैया रेस्टोरेंट में कि काम का क्या सीन था। रेसिज्म बहुत ज़्यादा था, मैंने फेस किया है। द्रोण ऑन ने इतना नहीं किया बिकॉज उन लोगों की अलग रेस्टोरेंट में ड्यूटी थी, हर्षा की अंदर थी और मेरी बाहर रहती थी। तो मैंने भाई उधर रेसिज्म वगैरह फेस किया कि भाई वहाँ की ओल्ड लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रेसिज्म करती हैं। तुम लोग भाई मैनेजर के पास कंप्लेंट करोगे, कैप्टन के पास करोगे, कोई भी भाई कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। बट अगर उन्होंने आपके खिलाफ भाई कुछ भी बोल दिया कि भाई इसने ये वाला काम अच्छे से नहीं किया, तो भाई तुम्हें ढंग से गालियाँ सुनेंगी। उसके बाद आई वॉज इन द बार, भाई मुझे बाहर से बाहर निकाल दिया गया। वो इसलिए क्योंकि ये लोग चाहते थे कि भाई वहाँ पे इनका एक बंदा हो, क्योंकि एक वहाँ पे पाकिस्तानी था, दूसरा भैया मैं था। अब इन लोगों ने भाई मुझे बाहर निकाल दिया, पाकिस्तानी को इसलिए बाहर निकाला क्योंकि भाई वो वहाँ पे पिछले 13 साल से काम कर रहा है। तो भाई मेरे को वहाँ से बाहर निकाल दिया, क्या बोल के कि भाई तू ड्रिंक्स सर्व कर रहा है हाथ अंदर डाल के। ब्रो सीरियसली, चलो ठीक है, तुम लोगों ने भाई मुझे ये वाला भाई तुमने मुझे रीज़न दे के निकाला कि तू हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, तूने हाथ अंदर डाला, चलो ओके। अब मैं भाई तुम्हें इन लोगों का हाइजीन बताता हूँ। पहली बात तो है उस होटल में, उस होटल का नाम है लिंडस रॉयल होटल, रोडोस में। कभी भी किसी को भी इंटर्नशिप लगानी हो मैं यही सजेस्ट करूँगा, वहाँ पे बिल्कुल भी मत लगाना, बहुत ही ज़्यादा बेकार होटल है। मैं सारी पोल बट्टी खोल दूंगा भाई। अब वहाँ पे जब हाइजीन की बात आई ना, पहली बात तो है उस होटल के अंदर एक कैमरा नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रियल हाइजीन, इनके हिसाब से हाइजीन क्या होता है। भाई एक बार बाहर पानी ख़त्म हो गया, 5 स्टार होटल है, ऊपर ही भाई सुपर मार्केट है, तुम लोग वहाँ से वाटर बॉटल्स ला सकते हो। नहीं, जो पानी फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज़ होता है वही वाला पानी इन लोगों ने बॉटल्स में डाल के बाहर सर्व किया है रेस्टोरेंट में। दूसरा, बियर जो होती है, क्योंकि इन लोगों ने अपना एक वो बनाया हुआ है कि भाई बड़ा रेस्टोरेंट है तो पोस्ट उस हिसाब से होगी। अब यहाँ पे एक कैप्टन था, वो होता है भैया मैनेजर से नीचे जो कि सारा काम हैंडल करता है। अब वो बंदा आया भैया बियर का कंटेनर लेने, उसने मशीन में लगाया, वो बियर निकाल रहा है तो उसने देखा गैस आ रही है। उसने क्या किया, जेन्युइनली बियर के टैप के नीचे ऐसे हाथ रखा, बियर उसके हाथों से होते हुए गिलास में गिर रही है, उसके बाद उसने वही वाले हाथ निचोड़े बियर के गिलास में। ये इनका हाइजीन है। मतलब भाई मैंने तो किया भी नहीं, ये तो साला खुला कर रहा है। मतलब वही हो गया ना भाई, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता है सालो। फिर ऊपर से मैं यहाँ पे साइड में इनके मैं रिव्यूज़ गिरूँगा, सारे के भाई सारे फेक रिव्यूज़ हैं जितनी भाई फैमिली आई हैं। हाँ 5 स्टार है ना, 5 स्टार होके इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। ये लोग साले हमें पकड़ के लाते थे कि भैया गेस्ट बोल क्या रहा है। फिर उसके अंदर साले आगे हमें बोलते थे कि भैया हमारी रेटिंग क्यों डाउन जा रही है। अरे भाई जब गलती तुम्हारी है तो सालों तुम्हारी रेटिंग ही तो डाउन जाएगी। तुम्हें वही आगे 5 स्टार थोड़ी दे के जाएगा कि भाई तुम्हारे भाई रूम के एसी वर्क नहीं कर रहे, अरे वाह ये लो 1 स्टार। अरे तुम लोग तो खाने में भी गड़बड़ करते हो, ये लो 1 स्टार। मतलब भाई तुम लोग चाहते क्या हो? सालो इंग्लिश तुम्हें नहीं आती, हाइजीन है जो तुम में नहीं है, सालो ब्रश तुम नहीं करते, मुंह खोलते ऐसा लगता है चूहा मरा हुआ है, और साला हर एक चीज़ घुमा फिरा के इंडियन पे यूँ, ठीक है। फिर ऊपर से वहाँ पे एक इंडियन फैमिली आई थी, तो भाई उन लोगों ने मुझे बुला के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो मुझे कहते कि इज़ दैट 5 स्टार होटल? मैंने कहा आपको क्या लगता है? कह रहे भैया ये तो कहीं से भी 5 स्टार नहीं है, 2 स्टार होटल। मैंने कहा क्यों, आपके साथ क्या हुआ? बोलते कि हम लोगों ने यहाँ पे आने से पहले रूम बुक किया तो उसमें लिखा हुआ था एसी वगैरह सब कुछ वर्क करता है। अब ये होटल के भाई प्राइस इतने महंगे हैं, 1 नाइट के 20,000 to 30,000 चार्ज करते हैं लोग, और भाई उस रूम का एसी नहीं चल रहा।
अब भाई वो लोग कह रहे कि भाई हम लोग रात को पहुंचे 12 बजे, हम लोग भाई रिसेप्शन पे गए कि भाई हमारा रूम चेंज करो, तो वो कहते हैं सर 40 यूरोस लगेंगे रूम चेंज कराने के। अबे भाई इसमें उनकी क्या गलती है भाई, अगर एसी नहीं चल रहा तो ये तो होटल को देखना चाहिए कि भाई एसी क्यों नहीं चल रहा भाई, तुम्हें तो उन्हें रूम देना चाहिए। वो लोग यहाँ पे पैसे दे के आए हैं सालों, फ्री फंड में थोड़ी ना इधर रहने आए हैं। फिर अगर भाई मैं इनके रिव्यूज़ की बात करूँ, भाई इनके रिव्यूज़ जो भी उधर चढ़े हुए हैं ना, 5 स्टार रिव्यू, स्टार्स जो लिए हुए हैं वो खरीदे हुए हैं, और आधे से ज़्यादा हमारे फ़ोन से रिव्यूज़ उन्होंने पोस्ट किए हुए हैं। अगर आप लोग भाई लिंडस रॉयल होटल का रिव्यू खोलोगे तो वहाँ पे भाई सारे हम इंडियंस के ही भाई तुम्हें मिलेंगे, सेम स्टोरीज़ के साथ, सेम रिव्यू की। आई केम विद माई फ्रेंड इन द मंथ ऑफ जुलाई, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। और अगर भाई तुम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, जो कि मैं साइड में लगाऊंगा, भाई इनके रिव्यूज़ तुम लोग एक बार रीड करना। और एक भाई सबसे मज़ेदार रिव्यू, एक लेडी ने 11 साल से चिकन नहीं खाया था, इन लोगों ने फूड काउंटर पे लगाया कि इट्स अ वेज सैंडविच। अगली ने खाया, उसने ओपन किया, भैया उसके अंदर क्या निकलता है, चिकन और पोर्क, चिकन और पोर्क भाई। अगली ने वेटर को बुलाया कि भाई तुमने वहाँ पे वेज सैंडविच लिखा हुआ है, दे भाई तुम लोग पोर्क रहे हो, तुम लोग कर क्या रहे हो, जाओ जाके मैनेजर को लेके आओ। भाई वो वेटर भी गायब, मैनेजर भी गायब। अबे सालो तुम्हें खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम लोग हमें एक्सपीरियंस दोगे। यहाँ पर आ गए भाई, इन लोगों को हम लोग मेल पे मेल भेजते रह गए कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमें भेज दो, नहीं भेजा भाई। अब रो धो के अब जाके कॉन्ट्रैक्ट आया। आज की डेट होगी तुम्हारी 20 अक्टूबर हो गई है, 15 अक्टूबर को भाई हमारे पास हमारा वो आया सर्टिफिकेट, समझ रहे हो तुम लोग। मतलब अगस्त में ख़त्म हुई थी इंटर्नशिप, 30 अगस्त को, 15 अक्टूबर को भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, बस वो भी एक बेकार सी स्टैम्प के साथ कि ओ माय गॉड यू कंप्लीट द। पर अबे सालों तुम लोग हमें हमारा रिव्यू तो भेजो कि भाई हमने काम कैसा किया, या कि भाई हम लोग को कहीं पे जॉब तो मिले। तो टोटली ग्रीस में भाई मामला फक्ड अप था। देखो भाई किसी ग्रीस में जाने का मन है, जाओ, ग्रीस में काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह है, एथेंस हैं, 2-4 और भी आइलैंड है, जाओ। बट रोडोस भूल के भी मत जाना, यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो गाँव टाइप था। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस वर्स्ट था, मेरे दोस्तों का बढ़िया गया, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि भाई देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो भाई मेरा इतना बढ़िया नहीं जमा। सो वही फूड वगैरह को लेकर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, काफ़ी कुछ हुआ। तो हाँ मतलब यही था कि भाई ग्रीस में मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की। तो चलो ठीक है, अब मैं भाई तुम्हें मिलता हूँ सीधा रात को पार्टी के टाइम पे, अगर पार्टी की तो। ना लोड़ा लसन